ये मन के अनुसार चलने पर हम प्रकृतिजन्य भोगों को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये मन प्रकृति का ही है। हमारा और मन से बहुत बिलगाव है, बहुत अंतराय है। हम चैतन्य घन प्रभु के स्वरूप ही हैं, और ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करने वाला प्रकृति का ही अंश है। अगर हमारा कोई ठग सलाहकार हो तो हमारी यात्रा कैसे अच्छी हो सकती है? वो तो वहीं ले जाएगा जहां हमें ठग लिया जाए। तो इस मन के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये सब इसके इशारे पर खड़े हैं। और ये ठग मन हमको ऐसी ही सलाह देता है जहां हमें लुटवा देता है। हमारी सत्यता, हमारी पवित्रता, हमारी जितेंद्रियता, हमारा धैर्य, हमारी पुण्य, ये विवेक विचार, ये सब लूट लेने वाले ठग हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा मन ही हमको नष्ट कर देता है। इसलिए मन की प्रत्येक स्फुरणा, मन के प्रत्येक संकल्प पर उपासक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रहती है, और उस मन की स्फुरणा और संकल्प को गुरुदेव, आचार्य, आराध्य देव एक ही बात है, इनकी वाणी से वो देखता है कि कहीं वाणी के विरुद्ध स्फुरणा तो नहीं हुई, कहीं वाणी के विरुद्ध आचरण का संकल्प तो नहीं बना। यदि चतुर उपासक इनकी जांच करता रहे और इनको डांटता रहे, मन 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वतंत्र रूप से विषयों का संयोग न होने दे, शास्त्र मर्यादा गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो इसी जन्म में उसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। अपने लोगों की इतनी नीची धरा हो गई है कि हमें दुर्लभ वस्तु प्राप्ति की चाह ही नहीं रह गई। जैसे एक गरीब आदमी मांगेगा तो क्या मांगेगा? 1 साल का भोजन की व्यवस्था कोई कर दे, क्योंकि इतना ही उसका विचार है। तो हम प्रकृति में फंसकर इतनी नीच वृत्ति वाले बन गए कि हम अगर भगवान से भी मांगेंगे तो इंद्रियों के विषय ही मांगेंगे। हमें भोगने के लिए भोग दे दीजिए और भोग योग्य शरीर कर दीजिए। ये हमारी निकृष्टता। स्वयं सुख राशि चैतन्य घन परमात्मा का अंश प्रकृति के संयोग से इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया कि वो अपने आराध्य देव, अपने स्वरूप का विस्मरण करके क्षुद्र विषयों में, जैसे आज तक किसी की ओषकण चाटने से प्यास नहीं बुझी, ऐसे ही चाहे जितना विश्व के भोग भोग लो, तुम्हारी कामना, तुम्हारी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। ये तभी शांत होगी जब अविरल भक्ति की धारा में आप अवगाहन करोगे। एक जीवन ये दे दो प्रभु। ये मनमानी आचरण, मन की स्फुरणा और संकल्प के अनुसार चलना, ये आपको प्रभु से विमुख किए हुए। मान लीजिए इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। कभी मन सात्विक संकल्प करता है, कभी राजसिक करता है, कभी तामसिक करता है। कभी मन सत संबंधी संकल्प करता है, कभी असत संबंधी करता है। बहुत सूक्ष्म विवेक के द्वारा इस पर दृष्टि बनाए रखिए। असत संकल्पों को नष्ट कीजिए, सत संकल्प का बढ़ावा दे करके भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सुख की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुख समुद्र हैं। मान लीजिए, आप जब तक शरीर को अपना मानेंगे तब तक अभाव नहीं मिटेगा, और जहां आप प्रभु को अपना मानेंगे कोई अभाव रह ही नहीं जाएगा। आप पूर्णता का अनुभव करेंगे, ऐसी पूर्णता का अनुभव करेंगे। चराचर जगत भगवत स्वरूप है तो आप भी भगवत स्वरूप है। अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई, कोई समस्या ही नहीं रह गई। हर समय परमानंद में अंतःकरण डूब जाता है। जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं सुख के लिए करते हैं, परिणाम दुख मिलता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारा रास्ता गलत है? अगर एक बार धैर्य से सोचो
जब से हमें होश संभाला तब से हम उपाय सुख का करते हैं, लेकिन दुख से पिंड नहीं छूट रहा। मतलब रास्ता गलत है। आओ प्रभु की तरफ। जो ही प्रभु की तरफ आओगे तो ही तुम्हें हो सकता है माया सुख का प्रलोभन दे या दुख का भयावह दृश्य रख दे। घबराना नहीं, क्योंकि वो अपने फंदे से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। दुरत्या सहज में ऐसे मुक्त नहीं कर देते। आप हिम्मत वाले बनो, धैर्यवान बनो, और ये तभी आप बन सकते हो जब प्रभु को अपना मानोगे। प्रभु को अपना मानने वाला हर कष्ट सह सकता है। प्रभु को अपना मानने वाला हर वस्तु का त्याग कर सकता है। प्रभु को अपना मानने वाले को कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस बात को पकड़िए आप। केवल प्रभु को अपना मानने वाले को सदगति उसके करतल में रहती है, उसके हाथ में सदगति। इसलिए भगवान कृपा करके कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों की साधना के परिणाम रूप वो मेरी शरण में होकर के जान पाता है कि केवल भगवान ही भगवान है। भगवान अपने को त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर ढके हुए यही है, हमारे पास है, हमारे सामने है, और हमारे नेत्रों में पर्दा लग गया है त्रिगुण माया। आप निरंतर प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, आपकी स्थिति बदल जाएगी। पूज्य श्री भाई जी महाराज। राधा माधो बसी रहे ही महनीत्य ललाम, मुख निर्तत नित नव मधुर, राधा माधो नाम, राधा माधो प्रेम रस सुधा दिव्य सुमहान, स्वसुख वासना रहित चित करत निरंतर पान। निष्कामति बहुत दुर्लभ है। बुद्धि में कोई कामना ही न रह जाए और सबके प्रति सुख देने का भाव आ जाए, ये रसोपासना के उपासक की नींव है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो कि कम से कम खर्चे में जाए, प्रकृति से तुम्हारा कम संबंध हो। भले हर सामग्री में संत जनों को देखा है उतना ही पानी प्रयोग करते हैं जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं टूटी खोल दी पानी बह रहा है, उतनी ही प्रकाश नहीं तो बंद कर दिया अंधेरे में बैठो शांत। प्रकृति का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करो। प्रार्थना मान लीजिए आप प्रकृति के स्वामी बन करके भोग करेंगे तो आपको अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। प्रकृति अपना गुलाम बना के रखेगी आपको। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बस प्रकृति से दूर रहो। जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो। प्रकृति से दूर रहने का मतलब हर समय आवश्यकता हमें प्रिया प्रीतम की है, इसलिए हमें उनके चिंतन में रहना, प्रिया प्रीतम के नजदीक रहना है। और अगर प्रकृति के भोक्ता बने तो फिर प्रकृति तुम्हें गुलाम बना लेगी, वो अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। जितना आवश्यक है उतना। अगर आप पैदल चल लेते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप पैदल चलने की चेष्टा करें। वाहन रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट पहले चलिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनता रहेगा। अकेले चल रहे झूमते हुए कोई पद गुनगुना रहे, नाम चिंतन कर रहे, या 1-2 साधक साथ चल रहे, नाम जप कर रहे। जरूरी है 4 कदम जाना है, रिक्शा में बैठना। इतना शरीर को सुकुमार कर लिए हो, प्रकृति का वार सहने की ताकत नहीं रह गई।
आप सच्ची मानिए, जितना आप प्रकृति का सुख भोगेंगे उतनी प्रकृति आपको दबा देगी। गंगा के किनारे रहते थे, 10 वर्ष हमें याद नहीं कभी जुकाम हुआ होगा, तीनों टाइम गंगा स्नान होता था। प्रकृति का सीधा वार्ष हो, परमात्मा चिंतन अखंड होने लगेगा, क्योंकि आप साधक हैं। हम प्रकृति के गुलाम बनते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर सुख देवे को चाव नहीं आएगा, सुख लेवे को चाव आएगा। हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर पदार्थ से हम सुख भोग लें। ये उपासक नहीं है, ये उपासना नहीं, ये वासना है। हमें वासना को उपासना में बदलना है। फिर ध्यान दीजिए, प्रकृति की उतनी ही वस्तु प्रयोग कीजिए जितनी अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कभी साबुन तेल का प्रयोग नहीं, पूरे जीवन। कोई हम काले कलूटे ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या कि भाई वो क्रीम नहीं लगी, साबुन नहीं? अरे भगवती तेज से संपन्न उपासक होता है। भले त्वचा का रंग सांवला है, पर हृदय में तो गौर श्याम विराजमान है, उनका प्रकाश होता है। साधु को साबुन लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, कपड़ा है, फट गया तो सिल लिया है, रज ही तो लगती है, पानी से धो लिया, क्या जरूरत है प्रकृति के विविध प्रकार के साबुनों की, वस्तुओं की? जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी गुलामी होगी। आप तर्क कर सकते हो, बहुत बढ़िया है आपके पास बुद्धि एक दूसरे पर, लेकिन हम आपको जो कह रहे हैं, जब वो धरा आ जाएगी ना, तो फिर इन सब बातों को कोई महत्व तो नहीं रहता, लेकिन वहां तक इस बात का महत्व रखना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति का भोग करेंगे तो प्रकृति आपको मुक्त नहीं होने देगी। शब्द याद कर लीजिए, वृंदावन के सिवा कभी जीवन में ऐसे मंजन नहीं हुआ। कोलगेट आदि कभी, गंगा जी की बालू वही ऐसे, कभी कहीं 1 रुपए का खर्चा जीवन में नहीं। चाय कभी नहीं पी, चाय क्या मतलब, रोटी मिल जाए 2-4 दिन में तो भगवान की कृपा। गंगा किनारे कौन सा वहां कोई 56 भोग लिए बैठा है? चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार करने के लिए प्रकृति के संयोग का कोई भी चिंतन न रह जाए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे थोड़ी भगवदानंद की अनुभूति होती है। जवान हो, स्कूटी में भर भर घूम रहे हो, इधर उधर भागे घूम रहे हो, अत्यंत आवश्यक बात है कोई ऐसी है कि अमुक समय पहुंचना ही तो ठीक है। नहीं, आराम से टहलते हुए जा रहे हैं, राधा वल्लभ श्री चिंतन करते चले जा रहे हैं। ये जो आपकी सुख वृद्धि बुद्धि में आ गई है प्रकृति जन्य भोगने की, ये आपको परमात्मा प्राप्ति होने में बाधा खड़ी करती रहेगी। आप ध्यान से सुनिए, हम बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों का गंगा किनारे दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि प्राप्त हुआ, देखा है। केवल उतना ही प्रयोग जितनी आवश्यकता, अन्यथा नहीं। दूसरों को पवाने में बड़े प्रवीण और अपने पाने में बहुत संकुचित। एक तरी नाम का आश्रम है, गंगा किनारे भ्रमण करते समय मिला हुआ श्री पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज। कई संत पहले से वहां विद्यमान थे और भी संत, और सबको ऐसे लगता था जैसे बहुत पूर्व परिचित है। बड़े प्यार से सब गुलगुला, पुआ, खीर, क्या क्या बनवाया, और ऐसे उल्लसित जैसे कोई बालक आनंदित होकर के पवा रहा हो। दौड़ दौड़ के दिगंबर रहते थे, नंगे। जब कोई माता बहनें आ जाती थी, एक अचला ऐसे डाल लेते थे। परमहंस आश्चर्य में उनकी वृत्ति देखे, संतों को पवाने में इतने आनंदित। वो पीछे एक कुटिया मिट्टी की थी, पता लगा कि नई अवस्था थी तो खोज रहती थी संत महात्माओं की वृत्तियों को देखना, उनकी एक एक चेष्टा को देखना, उनकी एक एक बात को पकड़ना। तो गए उनकी कुटिया में, ऐसे दरवाजा उनका प्रार्थना की, महाराज जी आ सकते हैं? पहली बार दर्शन हुआ, केवल तखत, कोई गद्दा नहीं, कोई आसन नहीं, ऐसे दिगंबर बैठे हुए, हाथ में 2 रोटी है और बैंगन का भरता है, और ऐसे पा रहे थे। गोस्वामी जी आपने हमको तो वो सब गुलगुलाओ, खीर और पूड़ी सब। अरे बोले गुरु जी, सब संतों को गुरु जी कहे, गुरु जी ये तो सब आप महात्माओं के भाग में, मुजदम के भाग में, बस शरीर पोषण के लिए 2 रात। कितने चतुर शिरोमणि हैं,
दूसरों को सुख देने में इतने आप देखते तो उल्लसित हो जाते कि मतलब इतना स्नेहीपन, इतना घनिष्ठतापन संतों से दौड़ दौड़, अरे आप और खीर लीजिए, आप और आप क्या पा रहे हैं, आप किस में सो रहे हैं, नए नए कंबल सबको बंटवाए, आप कैसे रह रहे हैं, ऐसे चमड़ा मोटा हो गया, बस गंगा में डुबकी लगा लीजिए, चाय बनी। ये है भगवदानंद का अनुभव करने वाले महापुरुष। इसीलिए भगवान कह रहे बहु नाम जन्म नावंते, बहुत जन्म लगते हैं, क्योंकि हम जानबूझकर प्रकृति के भोक्ता बने बैठे। कर्ता और भोक्ता बनने वाला ये अनुभव नहीं कर सकता। सब जगह भगवान सच्चिदानंद बैठे नहीं, पहले एक बार हटो संसार से। संसार का भोगी न संसार को जानता है न भगवान को जानता है, और जो संसार से राग रहित हो गया है वो भगवान को भी जान जाता है, अपने स्वरूप को भी जान जाता है। संसार को जितना आवश्यक है उतना अन्न लो, जितना आवश्यक है उतना पानी पियो, अगर सह सकते हो तो एक आध पहर की भूख को सह जाओ, कम कपड़े, कम खर्चा, खूब भजन, अभी देखो प्रकाश हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नाम मात्र का भजन और अधिक से अधिक विषय प्रकृति जन्य भोगों का भोग, इसलिए अनुभूति में कुछ हुआ नहीं रहा। परमानंद क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, रजोगुण भरा घुमा है, बस ऐसे ही। ऐसे नहीं, निष्काम मति चाहिए, सबके प्रति हमें सुख प्रदान करने की भावना चाहिए। कैसे आएगी, बोले निरंतर राधा वल्लभ लाल का नाम जप करो, हृदय में उनके श्री चरणों का ध्यान करो। भाई जी कह रहे हैं मुख निरतत नीत नव मधुर राधा माधव नाम, तो राधा माधव बसी रहे ही महानित्य ललाम। अगर आपकी जिह्वा से आराध्य देव का नाम चलता रहा तो हृदय में आराध्य देव प्रकाशित हो जाएंगे। ये केवल लिखी पढ़ी बातें नहीं है, आप चलोगे तो खुद अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि प्रभु हैं। जब आप उनको पुकारोगे ना, ये नाम जप करने का मतलब हम पुकार रहे हैं, तो हमारे हृदय में ही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो दीनों पर दया करते हैं। धन्य वही है जो केवल भगवद आश्रित हो गया है, अन्य आश्रयों का त्याग कर दिया है, प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम सुधा रस में ऐसा उसका अंतःकरण पग जाता है कि स्वसुख वासना की गंध नहीं रह जाती, अभी तत्सुख भावना की गंध भी नहीं है, केवल स्वसुख वासना है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो अपने सुख के लिए, किसी से विनय करते हैं तो अपने सुख के लिए, किसी को हम सेवा करते पाए जाते हैं तो हम अपने सुख के लिए, भगवत आराधन भी करते हैं तो अपने सुख के लिए, तत्सुख भावना की गंध नहीं है। और नाम जप करते हुए आराध्य देव के चिंतन में जो हर समय तल्लीन है, प्रकृति की केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का ही सेवन करता है, वो स्वसुख वांछा की गंध से भी रहित हो जाता है। स्वसुख वांछा जब तक है तब तक आप प्रकृति का भोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वसुख वांछा शरीर को लेकर होती है, तत्सुख वांछा आराध्य देव को लेकर होती है। जब स्वसुख वांछा की गंध नष्ट हो जाती है तो उपासक को अनुभव होता है, बुद्धि से नहीं, स्वयं से। वो देख रहा है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण में बैठ करके हमारे प्रीतम कैसा संचार कर रहे हैं, कैसा संचालन कर रहे हैं, कैसा संयम कर रहे हैं, कैसा वर्ताव कर रहे हैं, वो देखता है केवल। अब मेरे द्वारा बोल रहे हैं केवल मेरे वे भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे निज मधु मुरली की तान, मेरे जीवन में है अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं की होती मुझ में क्रिया नित्य सब क्षुद्र महान। अब उस उपासक को अनुभव हो रहा है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है, केवल दिखाई दे रहा है इस शरीर से आवाज निकल रही, पर वो आवाज मेरे आराध्य देव ही बोल रहे हैं। मेरे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं
ये केवल दिखाई दे रहा है, क्रियाएं तो आराध्य देव के द्वारा हो रही है। हर समय एकमात्र मेरे प्रीतम, चाहे वो क्षुद्र हो या महान हो, हर क्रिया, हर बात, हर चेष्टा केवल प्रीतम कर रहे हैं। अब बाहर ही वासुदेवा नहीं, अंदर भी वासुदेवा आ गया, कहीं अपना अस्तित्व नहीं रहा। तो श्री भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, सा महात्मा सुदुर्लभा। जब इस कोटि का कोई होता है तब वो ऊंचे दर्जे का महात्मा, जिसका मिलना अत्यंत कठिन है। अगर ऐसे महात्मा का दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए और उनकी बात हम कोई पकड़ ले तो निश्चित अमोघस्य भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये जो ऊंचे दर्जे के महात्मा होते हैं, ये अपने आनंद में मगन रहते हैं। ऐसी भगवत स्थिति होती कि बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। उनका जीवन, उनका दर्शन, उनका कोई आश्रय लेकर उनका चिंतन करे या उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु, ये सब जगत का कल्याण करती है। वो शांत एकांत अपने आप में रमण करते हैं। भगवत प्रेरित होकर जब वो अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं, यह है महात्मा की स्थिति। आप पहचान नहीं सकते ऐसे महापुरुष। हो सकता है आपको दिखाई दे पागल है, हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल आदमी। ऐसी स्थिति बहुत ऊंची हो सकती है। जैसे जड़ भरत जी महाराज को रहुगण बड़ा सत्संगी है, कपिल भगवान से सत्संग करता है, पर पहचान नहीं पाया क्योंकि ऐसा प्रच्छन्न भेष है। ऐसा कहां महापुरुष हो सकता है? न नहाए न धोए, एक यज्ञोपवीत पड़ा है, वो भी इतना मलिन है यज्ञोपवीत कि बता रहा है कि सालों से पानी नहीं गया होगा शरीर के ऊपर, स्नान नहीं किया होगा, क्योंकि शरीर स्थिति में है ही नहीं, स्वरूप स्थिति में निमग्न है जड़ भरत जी। ऐसे ही ऊंचे दर्जे के जो महापुरुष हैं, उनकी कोई भी चेष्टा से आप नहीं जान सकते ये महात्मा है, क्योंकि बोलेंगे ही नहीं, उपदेश ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, कोई भागवतिक चर्चा ही नहीं करेंगे, गुप्त, एकदम गुप्त, बिल्कुल ऐसे व्यवहार जैसे एक साधारण आदमी करता है, आप जान ही नहीं सकते। जब वो कृपा करते हैं तो बोले फिर ऐसे जनों से उद्धार कैसे होता है, जगत का मंगल कैसे होता है? बोले वो अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं। जब भगवत आदेश होता है तो अपनी महिमा से नीचे, कोई जान नहीं सकता कि इनको कुछ बोलना आता है, इनको कुछ शास्त्र का ज्ञान है, ये कोई अच्छी कोटि के महात्मा है, मांगते खाते से फुटपाथ में पड़े हैं, इनको क्या हो? लेकिन बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। जब महात्मा भगवत प्रेरित होकर अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं, तब वो किसी के सामने अपने भावों को प्रकाशित करने लगते हैं। जैसे महिमा से उतरे नीचे जड़ भरत जी, तो पालकी में विराजमान रहुगण को उपदेश देंगे। ये महिमा से उनका नीचे उतरना है। भावों से नीचे उतरते हैं और उपदेश करने लगते हैं कि देखो, परम मंगल परम सुख के लिए महात्माओं ने, भगवान ने ऐसा आदेश किया है कि आपको ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। उन्हीं महापुरुष के वचनों से संसार का उद्धार होता है। ये प्रवचन तभी सार्थक है जब स्वयं में उतारा गया हो। हम हजारों को उपदेश करें, हमारे आचरण गंदे हो, हजारों को कहे कि सब माया है, हम खुद अंदर से चाहते हो रुपया पैसा मान सम्मान, हृदय से हमारा संसार के प्रति अपनापन है, प्रभु से है नहीं, तो सारा उपदेश हाथी स्नान के समान होगा। जैसे हाथी स्नान करके निकला, धूल भर करके पुनः वैसे गंदा होगा। किसी के ऊपर कोई रंग नहीं लाएगा उपदेश। जब तक हमारे आचरण ठीक नहीं होंगे, हमारी स्थिति नहीं होगी, हमारा भजन नहीं होगा, तब तक हमारा उपदेश किसी के ऊपर रंग नहीं लाएगा। इन महापुरुषों के द्वारा जगत मंगल होता है कि अनुभूति की वासुदेवा सर्वम। अब बोलने की स्थिति किससे बोलें? सब जगह उन्हें अपना इष्ट दिखाई देता है, किसको उपदेश करें?
पर अब प्रेरित हुआ, प्रभु से अंतःकरण प्रेरित हुआ और वो बोलना शुरू किए। उनका कोई संकल्प नहीं है, कोई बोलने की इच्छा नहीं है, वो वास्तविक बोल भी नहीं रहे हैं, प्रभु ही बुलवा रहे हैं, उनकी अनुभूतियों को बाहर निकाल रहे हैं जगत मंगल के लिए। अब वो जो बोलेते हैं, जो आचरण करते हैं, वो सब शास्त्र सम्मत होता है और जगत का मंगल होता है। इससे जब और नीचे उतरते हैं तो कहते तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। ये तुम्हारे लिए वो इतना नीचे उतर गए कि अभेद होते हुए भेद स्वीकार करके बोले तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए जो सत्संगी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहा अगर कोई संत आदेश कर दे तो विचार मत करना। बहुत कृपा करके वो बोले अगर आज्ञा कर दे तो विचार की जरूरत नहीं है। सत्संग हो रहा है उसमें कोई बात पकड़ लो, आपके सौभाग्य की बात। अगर वो कहे आपको आज्ञा कर दे तो चुपचाप उस आज्ञा का पालन कर लेना, उससे देखोगे आप प्रभु के नजदीक पहुंच जाओगे। बड़ी करुणा होती तब वो आज्ञा करते हैं।